हम लोगों ने बजट की फर्स्ट क्लास में करा था, डिफरेंस रेवेन्यू कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट बेटा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, लर्निंग मोड ऑन। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस 50 बार बता चुका हूं। जो एमआरपी में आगे आगे शिफ्ट होते हैं, आज हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा टैक्स फिर कभी आएगा नहीं। मैंने नेशनल इनकम हिंट दिया था, इंडियन इकोनॉमी में भी वास्तविक दोबारा दूंगा। नेशनल इनकम में पढ़ा था, इंडियन इकोनॉमी में हिंट दिया था, अब इसके आगे टैक्स दोबारा नहीं आएगा, तो कंप्लीट पढ़ना हमारी मजबूरी है। जो टैक्स कृष्णा एमआरपी में आगे आगे शिफ्ट होते हैं, इनडायरेक्ट। मैंने सामान बेचा कशिश को, कशिश ने बेचा वानी को, जो टैक्स आगे आगे शिफ्ट होता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, जो शिफ्ट नहीं होता डायरेक्ट। एमआरपी के अंदर आगे आगे शिफ्ट हो जाता है इनडायरेक्ट, शिफ्ट नहीं होता डायरेक्ट टैक्स। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स 3 है, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स 3 है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। एक होता है इंडिविजुअल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। सचिन सर भरेंगे इंडिविजुअल इनकम टैक्स, सचिन सर की फर्म भरेगी कॉर्पोरेट। आपके पापा भरेंगे इंडिविजुअल इनकम टैक्स, आपके पापा की फर्म भरेगी कॉर्पोरेट। हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। मालिक अलग होता है, फर्म अलग होती है, मालिक अलग, फर्म अलग। मैं अपना अकाउंट्स अलग बनाऊंगा, मेरी फर्म अलग बनाएगी। तो जो शिफ्ट नहीं होते डायरेक्ट टैक्स, आगे आगे शिफ्ट होते हेमंत इनडायरेक्ट टैक्स। ये 3 होते हैं, इनकम इंडिविजुअल की, कंपनी की, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। अनीशा, प्रियंका, इन 3 के अलावा जो बच गया 3। अच्छा एक बात, मैंने क्या यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है? आवाज नहीं आई। क्या सचिन सर ने यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है? 3 ही होते हैं, 3 के अलावा सब जीएसटी, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। कल को गवर्नमेंट कोई और टैक्स लगाना चाहे, यहां आएगा, ये नहीं आ सकता 3 के अलावा। अब बता रहा हूं, ये टैक्स लगते हैं इनकम ऑफ इंडिविजुअल, प्रॉफिट ऑफ कंपनी। लर्न कर रहे हैं, इनकम ऑफ इंडिविजुअल, प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ये लगते हैं सामान पे, गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं जो शब्द बता रहा हूं, ये शब्द यूज होता है टैक्स लगाना, फाइन लगाना और कहीं नहीं। टैक्स लगाना, फाइन लगाना और कहीं नहीं। पहली बार बता रहा हूं, इम्पोज, लिवीड। क्या लिखा? इम्पोज्ड, 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 लिवीड। याद कर रहे हैं, इम्पोज, लिवी, शब्द आएगा। कई तेरा टीचर बोलता है लेवी, अगर आपके टीचर उसको बोलो लेवीड, लिवीड। इम्पोज और लिवीड शब्द आता है टैक्स लगाना, फाइन लगाना और कहीं नहीं। याद कर, जो एमआरपी में शिफ्ट नहीं होते डायरेक्ट, जो एमआरपी में आगे आगे जाते हैं इनडायरेक्ट। सचिन सर पे रुक गए डायरेक्ट, तेरे पे रुक गए डायरेक्ट, एमआरपी में आगे आगे जाते हैं इनडायरेक्ट। विवेक भाई
ये 3 होते हैं, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। 3 के अलावा जो बच गया ये लगता है, किस पे लगता है? लिवीड इम्पोस्ट किस पे होता है? इनकम ऑफ इंडिविजुअल, प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ये लगता है सामान पे। मेरी इनकम, मेरी कंपनी का प्रॉफिट, सामान पे। ये टैक्स होते हैं प्रोग्रेसिव, ये टैक्स होते हैं प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा। गरीबों पे जीरो, अमीर पे ज्यादा, अमीर पे और ज्यादा। अभी इसके एग्जांपल दूंगा। कृष्णा, इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा। इनकम कम 0% बढ़ेगी 5% और बढ़ेगी 10%। इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। अमीर गरीब पे सेम लगे, रिग्रेसिव। इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, जय भाई, प्रोग्रेसिव। अमीर गरीब पे सेम लगना, रिग्रेसिव। सर एग्जांपल दो। सुन, मुकेश अंबानी ने फोन करा, मुकेश अंबानी ने फोन करा, उस पे लगेगा 18% जीएसटी। मैं मिडिल क्लास फोन करता हूं बिल पे, मुकेश अंबानी फोन करता है, उसके फोन पे लगेगा 18%, इतना अमीर। मैं मिडिल क्लास फोन करता हूं 18%, एक गरीब बंदा फोन करता है 18%। अमीरों गरीबों सेम रेट, रिग्रेसिव। मुकेश अंबानी के किचन में आता सॉल्ट, मुकेश अंबानी किचन में आता सॉल्ट, पनीर, 5% जीएसटी। मेरे घर पे आता है पनीर पैक्ड, 5%। गरीब पे आता है 5%। अमीरों गरीबों सेम लगता है, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव। क्या बोलते हैं? इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव। ध्यान नहीं है 3 बच्चों का। इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव। अमीरों गरीबों मिडिलों सेम लगेगा, रिग्रेसिव। तो डीटी प्रोग्रेसिव नेचर के, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर के। रेडी? मुंह नहीं चलेगा, सचिन सर को जवाब देना बनेगा। आज करने हैं 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 आज का टारगेट। चाचू, मैं इसकी फुल फॉर्म भूल गया। अब तुम सचिन सर, मैं स्टूडेंट, हम तो हर क्लास में टीचर डे खेलते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जो एमआरपी में आगे आगे जाता है, इनडायरेक्ट। अच्छा देख, नाम से क्लियर, डायरेक्ट ऑन मी। कैसे नाम पड़ा पुत्र? डायरेक्ट ऑन मी। जो टैक्स आगे आगे जाता है, हाँ जी, एमआरपी में, एमआरपी में आगे आगे शिफ्ट होता है, इनडायरेक्ट। ये एमआरपी में नहीं जाता, शिफ्ट नहीं होता। मैं फिर भूल गया। टैक्स लगाना, फाइन लगाना, एक शब्द बताया था, इम्पोज, लिविड। जल्दी कर मेरे चीते। ये शब्द टैक्स, फाइन और कहीं यूज मत करियो। टैक्स लगाना, फाइन लगाना, इम्पोज, लिविड, इम्पोज, लिविड, इम्पोज, लिविड। ये टैक्स किस पे लगता है? मेरी इनकम पे, कंपनी के प्रॉफिट। हिंदी दिमाग में, ये टैक्स किस पे लगता है? सचिन सर की इनकम पे, कंपनी के प्रॉफिट पे। इनकम ऑफ इंडिविजुअल, प्रॉफिट ऑफ कंपनी। इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ये किस पे लगता है? गुड्स सर्विस। गुड्स शिफ्ट नहीं होते, शिफ्ट होते हैं। ये मेरी इनकम में लगता है और मेरी कंपनी के प्रॉफिट में लगता है। ये लगता है सामान पे, गुड्स पे भी, सर्विस पे भी। तभी तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या पड़ा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे भी है, सर्विस पे भी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, वो क्या वर्ड था? इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव। ये प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। इनकम बढ़ेगी, टैक्स का रेट बढ़ेगा। अमीर गरीब मिडिल पे सेम लगते हैं। थैंक यू।
अमीर हो गरीब हो सब पे सेम लगते हैं, रिग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव नेचर। रिच, मिडिल क्लास, पुअर भाई सेम। इसके 10 एग्जांपल होते हैं, 50 एग्जांपल होते हैं, 3 एग्जांपल होते हैं। एक मिनट, सचिन सर क्या भरेंगे? इंडिविजुअल कॉर्पोरेट। सचिन सर क्या भरेंगे? इंडिविजुअल इनकम टैक्स। आपके पापा क्या भरेंगे? इंडिविजुअल इनकम टैक्स। और आपके पापा की फर्म कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। बता रहा हूं बेटा, पहले था डेथ ड्यूटी, जो वसीयत ट्रांसफर होती थी उसमें डेथ ड्यूटी, अब नहीं है। पर दादा से दादा को मिली, दादा से पापा को मिली, वो जो ट्रांसफर होती थी उस पर लगती थी, अब नहीं है। हटा देंगे ना ये इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, 3। उसके अलावा जो बच गया जीएसटी, मैं इसकी फुल फॉर्म भूल गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक मिनट, इंडियन इकोनॉमी वाली बात, कंप्यूटर ऑन। इंडियन इकोनॉमी वाली बात, कंप्यूटर ऑन। जीएसटी की 2 डेट्स बताई थी आराम से, जीएसटी की 2 डेट्स बताई थी। एक जब पार्लियामेंट ने पास करा, एक स्टार्ट, आराम से। इंडियन इकोनॉमी में सचिन सर ने 2 डेट बताई थी, एक जब जीएसटी को स्टाम्प लगाया गया, एक्ट बना, और एक स्टार्ट। मुझे बताएंगे कितनी मार्च को स्टाम्प लगी थी? 25 मार्च, 29 मार्च, 29 मार्च 17, 29 मार्च 17, और 1 जुलाई को स्टार्ट किया सीए डे। 29 मार्च 17 एक्ट बना, 29 मार्च 17 को एक्ट बना, कानून बना, और मेरे पुत्र 1 जुलाई 17 को स्टार्ट करा। 1 जुलाई का रेलिवेंस बताया था सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगता है, डन। फर्स्ट हो गया डीटी आईडीटी डिफरेंस। सेकंड, टाइप ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट, एंटीसिपेटेड रिसीट, एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। जब इनकम और खर्च बराबर होता है, इक्विलिब्रियम बजट, कॉमन सेंस की बात है। जब इनकम और खर्च बराबर होता है, इक्विलिब्रियम बजट। जब इनकम ज्यादा होती है, सरप्लस, और जब खर्च ज्यादा होता है, डेफिसिट। ठीक है पुत्र, आराम से। ये देख, अभी बुक में मैं ढूंढ पूछूंगा वहां पे, आने वाली इनकम, आने वाला खर्चा, आने वाली इनकम, आने वाला खर्चा बराबर है, इक्विलिब्रियम बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। डेफिसिट इक्विलिब्रियम के टाइप नहीं होते, सरप्लस के टाइप नहीं होते, इक्विलिब्रियम के टाइप नहीं है, सरप्लस टाइप नहीं है। डेफिसिट 3 तरह का होता है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या लिखा बेटा? फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ये डेफिसिट के 3 प्रकार है, प्राइमरी, फिस्कल, रेवेन्यू। डेफिसिट के 3 टाइप है, आराम से देख बेटा। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अटेंटिव, अटेंटिव, लॉजिकल पार्ट स्टार्ट नाउ। आपको बेसिक मैथ्स आती है, इसके आगे प्लस लिखा है, इसके आगे माइनस लिखा है। आपको मैथ्स आती है, इसके आगे प्लस लिखा है, इसके आगे माइनस लिखा है। कहने का तात्पर्य है, खर्च ज्यादा है, इनकम कम, तभी तो घाटा हुआ। ध्यान मान जाओ, बड़ा खतरनाक पार्ट चल रहा है, तेरा खतरनाक जी। इसके आगे प्लस लिखा है, इसके आगे माइनस लिखा है। वंश भाई, ये ज्यादा है, ये कम है,
दिमाग लगा, अगर मेरे खर्च ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी, तभी तो लॉस होगा। इनकम कितनी है? इनकम कितनी है? 80। खर्च, इनकम 80, खर्च ज्यादा, लॉस होगा। किसी बच्चे ने यहां रिसीट लिखा, यहां एक्सपेंडिचर जीरो मिलेगा। किसी बच्चे ने यहां लिख दिया रिसीट, यहां एक्सपेंडिचर जीरो मिलेगा, क्योंकि हमको ज्यादा दिखाना है। किसको? आज क्लास में समझ नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी, तेरे को मैं सीधा कर दूंगा। किसके आगे प्लस लिखा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट कम है। ये प्लस, ये माइनस। खर्च ज्यादा, इनकम कम, तभी तो लॉस होगा। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मीनिंग देख, ये ज्यादा कौन है? एक्सपेंडिचर प्लस वाला, मान जा। मैं फिर सेशन रिकॉर्डिंग करूंगा आगे से इस बैच में। ज्यादा कौन है? कम कौन है? प्लस वाला ज्यादा, माइनस वाला कम। प्लस वाला ज्यादा, माइनस वाला कम। एक्सपेंडिचर ज्यादा, इनकम कम। डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों करा, बता रहा हूं, याद कर। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। डिफरेंस बिटवीन, उल्टा मत कर दियो, हो जा ये यहां, ये यहां, बेटा जीरो मिलेगा। सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, ये प्लस वाला ज्यादा है, ये माइनस वाला कम है। बंदे के खर्च ज्यादा है, कमाई कम है। हेल्प करो, थ्योरी बनाओ। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। Difference between total expenditure and total receipt excluding borrowing is called fiscal deficit. अब सचिन सर ये बोरोइंग एक्सक्लूड क्यों करा? तेरे, मैं घर से पढ़ के नहीं आया, तेरे से जवाब। एक बात बताओ, तुम लोग बीच बीच में से लोन लोगे, बीच बीच में से लोन लोगे, या एग्जैक्ट अमाउंट आ जाए तो लोन लोगे? जल्दी जल्दी जल्दी। बीच बीच 10 रुपए दियो, 20 रुपए दियो, 50 रुपए दियो, 100 रुपए दियो, लाख रुपए दियो, बीच बीच में लोन लोगे, या एक एग्जैक्ट अमाउंट आ जाए तो लोन लोगे? तो अभी हमने बोरोइंग हटा दिया, ये अमाउंट आएगा फिर बोरो करेंगे। जतिन भाई, अभी बोरो नहीं कर रहे, अभी बोरो नहीं कर रहे, एक एग्जैक्ट अमाउंट आ जाए फिर बोरो करेंगे। मैं बता रहा हूं, ये बोरोइंग क्यों हटा दिया? गवर्नमेंट बीच बीच में बोरो नहीं करती, बीच बीच में बोरो नहीं करती, हटा दो। एक अमाउंट आएगा 100 करोड़, 500 करोड़, फिर बोरो करेंगे। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला सुन, बताया था, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना बेटा? तभी मैंने फ्लो चार्ट करवा दिया पहले। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं पुत्र, रेवेन्यू, कैपिटल। इनकम भी दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, है ना बेटा? ये क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर दो तरह के, रेवेन्यू, कैपिटल। इनकम भी दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू, कैपिटल। एक फॉर्मूला और बन गया, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग एक्सक्लूड होगा, क्योंकि पहले एक अमाउंट आए फिर हम बोरो करेंगे, बीच बीच में बोरो नहीं करते। सचू नेक्स्ट, देखते रहियो। इसके टाइप नहीं होते, इसके फर्दर टाइप नहीं होते, इसके फर्दर टाइप नहीं होते। रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इनकम दो प्रकार की होती, टैक्स, नॉन टैक्स। याद है मेरे चीते को? रेवेन्यू इनकम दो प्रकार की होती है, टैक्स, नॉन टैक्स। ये देख, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट, प्लस कैपिटल, सेम। रेवेन्यू, अब रेवेन्यू सेम,
कैपिटल के 3 टाइप बताए थे, कैपिटल के 3 टाइप बताए थे, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। कॉमन सेंस की बात है, यहां पे बारो प्लस करा, यहां पे बारो माइनस करा, नेट इफेक्ट 0। यहां पे बारो प्लस करा, यहां बारो माइनस करा, बारो बारो कट गया। रेडी हो जाना। सारे फॉर्मूले बना रहे हैं, पॉसिबल फॉर्मूले फिस्कल डेफिसिट के। फिस्कल डेफिसिट, मेरी हेल्प। फिस्कल डेफिसिट में, अब मैं भूल चुका हूं, आपकी हेल्प है। फिस्कल डेफिसिट में पहले एक्सपेंडिचर लिखो, पहले रिसीट लिखूं। मुझे जो ज्यादा दिखाना है, एक्सपेंडिचर रिसीट। अब उत्तर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को प्लस में लिखा, रिसीट को माइनस में लिखा। तो थोड़ा सर, अगर प्लस का साइन ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है, वो प्लस होता है, ठीक है बेटा, पहले वाला। ये प्लस में कौन है? एक्सपेंडिचर, माइनस में रिसीट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अभी हम लोग बारो नहीं करेंगे, पहले एक अमाउंट आने दो। हम लोग पॉसिबल फॉर्मूले बना रहे हैं फिस्कल के, रेवेन्यू का एक, प्राइमरी का एक। फिस्कल के 5-6 फॉर्मूले होते हैं, रेवेन्यू का एक होता है, प्राइमरी का होता है, वो तो बहुत आराम से हो जाएगा, इस पे टाइम लगाना बनता है। चलो थ्योरी बनाओ। डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। Difference between total expenditure and total receipt excluding borrowing is called fiscal deficit. ये खर्च ज्यादा है, रिसीट कम है। प्लीज प्लीज प्लीज, हंसना नहीं है। ये एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं? रवन नाम बोल रहा है, रेवेन्यू और कैपिटल। एक्सपेंडिचर के कितने टाइप बताते हैं? 2, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा, ठीक है पुत्र। रिसीट भी 2 प्रकार की होती है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। तो एक फॉर्मूला और क्या बन गया? रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक और आराम से। कैपिट एक्सपेंडिचर के सब टाइप नहीं होते, एक्सपेंडिचर के सब टाइप नहीं होते। रेवेन्यू का टैक्स और रेवेन्यू वाले का टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स नॉन टैक्स, कैपिटल एज इट इज। रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू के, कैपिटल एज इट इज, एज इट इज। रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा। रेवेन्यू एज इट इज। कैपिटल के कितने बताए थे? 3, 3 बार हो चुका है। कैपिटल कितने बताया बेटा? 3। लिखते रहिए बेटा, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। ये देख, यहां पे बोरोइंग प्लस हो रहा है, यहां बोरोइंग माइनस हो रहा है। यूज देख ले बेटा, बोरोइंग प्लस हो रहा है, बोरोइंग माइनस हो रहा है, तो बोरोइंग बोरोइंग कट गया। 1 2 3 4, एक फॉर्मूला और होगा। टोटल टोटल 5 फॉर्मूले होते हैं फिस्कल के, रेवेन्यू का एक, प्राइमरी का। बहुत आसान है, देख लियो, पहले याद कर ले, याद कर, पहले याद हो गया। टोटल, टोटल, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू के 2 होते हैं, टैक्स नॉन टैक्स, एज इट इज, रेवेन्यू एज इट इज। कैपिटल के 3 होते हैं, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। 1 2 3 4 याद हो गए? प्लीज अलाउ मी, याद हो गए? ठीक है, एक और होगा। 4 ही हो गए बेटा, एक और होगा, एक और होगा। क्या होगा जी? बोरोइंग,
फिस्कल के बराबर होती है। बारोइंग फिस्कल, ये जो हम लोग एक्सक्लूड कर रहे थे ना, अब ये देख सचिन सर प्रूव हो गए। अब ये एक अमाउंट आ गया, उसके बराबर बारो करा, सचिन सर प्रूव्ड। देखो बेटा, पहले हमने बोरोइंग को एक्सक्लूड करा था, अब ये देख सुमन बेटा, एक एग्जैक्ट अमाउंट आ गया, इसके बराबर बारो कर लो। 500 करोड़ का आटा बारो, 600 करोड़ का आटा, एक अमाउंट आ गया, बारो कर लो। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ सकता है। एक मिनट, मैं फिर भूल गया, कितने प्रकार के डेफिसिट होते हैं? 3। कितने प्रकार के डेफिसिट होते हैं? 3। प्राइमरी, रेवेन्यू, फिस्कल। कितने प्रकार के डेफिसिट होते हैं? 3। प्राइमरी, फिस्कल, प्राइमरी, रेवेन्यू, फिस्कल। उन 3 में से कौन बताता है गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट? कौन सा डेफिसिट बता, 3 में से कौन सा डेफिसिट बताता है गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट? फिस्कल। ये एक अमाउंट आ गया, 500 करोड़ बारो, 1000 करोड़ बारो, ये 5वां फॉर्मूला। तो बोरोइंग रिक्वायरमेंट कौन बताता है? फिस्कल। रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है पुत्र, याद हो गया 5वां फॉर्मूला। चल प्लीज, अगर चाहते हो सचिन सर बेस्ट दे पाए, आपका रोल, जब रोल मैं बोलूं तो बीच बीच में टांग नहीं अड़ाना बेटा, मेरा बहुत अच्छा बच्चा तू। आओ जी, अब रेवेन्यू का एक ही फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। चल फिर तेरी बारी। अब मेरे को ना एक्सपेंडिचर अटेंटिव, अब मेरे को एक्सपेंडिचर इनकम लेनी है, तो इसको देख के बता किस नेचर का लूं, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल, बोथ। अब मुझे इनकम भी लेनी, खर्च भी लेना है, इनकम में खर्च भी लेना है, इसके नाम को देख के बता, रेवेन्यू नेचर का लूं, कैपिटल दोनों, रेवेन्यू कैपिटल दोनों, रेवेन्यू नेचर ओनली, रेवेन्यू नेचर ओनली, रेवेन्यू खर्च ज्यादा, रेवेन्यू इनकम कम। इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग नहीं करते, क्योंकि बीच में बोरो कर सकते हैं। इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग नहीं करते, क्योंकि इसको बोरो कर सकते बीच बीच में। ये छोटा बड़ा खर्चा है, 500 करोड़ 200 करोड़, वो था बड़े वाला एग्जैक्ट फिगर ऑफ द इकोनॉमी। रेवेन्यू नेचर का लू, कैपिटल लू दोनों, रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर दोनों, रेवेन्यू, रेवेन्यू खर्च ज्यादा, रेवेन्यू इनकम कम। आओ जी इंग्लिश, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, एक्सक्लूडिंग वाली मत लिख दियो। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ओ सॉरी 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 सॉरी, difference between revenue receipt and revenue expenditure is called revenue deficit। बंदा ही उल्टा है। सर आपका माइक बंद है। हेलो हेलो, सर आपका माइक बंद है। Difference between revenue expenditure and revenue receipt is called revenue deficit। इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग वाला नहीं करेंगे, इसका एक ही फॉर्मूला होता है। फिस्कल के कितने थे? 5। फिस्कल कितने बेटा? 5। फिस्कल के 5। इसका
बोरोइंग, फिस्कल एक बात है, आपने जो बोरो करा 20 लाख 50 लाख, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे। सपोज लोन लिया आपने 20 लाख रुपए का, इंटरेस्ट है आपका 5 लाख, रिमेनिंग इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। अब इसका मीनिंग बनाते हैं, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल और बोरोइंग देखकर, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। अगली difference between physical deficit or borrowing payment is called primary deficit. फिजिकल के 5, रेवेन्यू का 1, प्राइमरी का 1। थोड़ा सा परेशान कम करेंगे, नेट इशू है, आप परेशान नहीं करेंगे। फिजिकल के 5, रेवेन्यू का 1, प्राइमरी का 1। नेक्स्ट लास्ट पार्ट टुडे, इंप्लीकेशन। कई बुक्स में ठीक नहीं लिखा इंप्लीकेशन का मतलब इंपॉर्टेंस, नहीं बेटा, इंप्लीकेशन व्हाट डज इट इंप्लाई, ये शो क्या करता है। इंप्लीकेशन का मतलब इंपॉर्टेंस नहीं होता वंश, इंप्लीकेशन का बेटा व्हाट डज इट इंप्लाई, इंप्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट और रबल डेफिसिट सेम है जी। फिजिकल रेवेन्यू क्या शो करता है, व्हाट डज इट शो, इसकी कोडिंग प्रस्तुत है, बड़ी अच्छी कोडिंग है, दिमाग में की बनाई गई है चोपड़ा जी को। दिल दाग, दिल दाग, तेरे दिल पे दाग, तेरा गार्डन गार्डन निकालता बेटा। दिल दाग, दिस सेविंग, टाइम थोड़ा ज्यादा आपके पास लग नहीं रहा कि पेपर अभी आपके। दिल दाग, ये जो दिल दाग कोडिंग है ये किसकी बेटा, इंप्लीकेशन फिजिकल रेवेन्यू सेम। दिस सेविंग, डी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने जो सेविंग कर रखी है उसको बाहर निकालेगी। दिस सेविंग, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। लिक्विडिटी प्रॉब्लम, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, रेडी, छोटे मोटे खर्चों के पैसे नहीं होंगे, छोटे मोटे खर्चों के पैसे नहीं होंगे। दिस इन्वेस्टमेंट, दिस इन्वेस्टमेंट, डेट ट्रैप, डेट ट्रैप, लोन बहुत ले लिया, असेट्स बेचनी पड़ेगी, असेट्स रिड्यूस, ग्रोथ रिड्यूस, हमारी जीडीपी ग्रोथ कब हो जाएगी। पहले कोडिंग याद हो गई, चाचू देख ले, दिल दाग, टी की फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट जो सेविंग करेगी उसको बाहर निकालेगी। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि टैक्स बढ़ाना पड़ा मजबूरी में, तभी देख रहे हो। पैक्ड अभी हुआ 15-20 दिन हुए, पैक्ड पनीर लेके आते हो, पैक्ड दूध लेके आते हो, 5% जीएसटी, लूज पे नहीं है पुत्र, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। पैक्ड मिल्क, पैक्ड चीज, पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा दिया, टैक्स लगा दिया, महंगाई। लिक्विडिटी प्रॉब्लम, छोटा मोटा कैश, डेट बहुत ले लिया, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, ग्रोथ कम हो गई जीडीपी की। ये सब प्रॉब्लम होती है फिजिकल रेवेन्यू से। प्राइमरी अलग है, याद कर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंप्लीकेशन। क्या व्हाट डज इट शो, ये घाटा क्या शो करता है, जल्दी याद कर। और कोडिंग याद होगी मेरे बेटे को, दिल दाग, क्या दिल, मजाक मजाक में लिख ले, रियल फुल फॉर्म दिल दाग। डी की फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट को सेविंग बाहर निकालनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन, महंगाई क्यों हो गई, टैक्स बढ़ गया। लिक्विडिटी, जो जो आपके मेरे घर में पैसा पड़ा हुआ है, जो मेरे अभी वॉलेट में पड़ा है, वो लिक्विडिटी। रेडी कैश, अकाउंट में पढ़ते हो,
बैंक में नहीं, लॉकर में नहीं, जो तेरे घर में पैसा पड़ा है डेली नीड का, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के पैसे नहीं है। डेट, लोन बहुत ले लिया, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, ग्रोथ है, याद कर ले। हो गया? सुन लूं?